नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे राम फार्मिंग चैनल में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों, आइए जानते हैं पपीते में जो रोग लग जाते हैं उनको हम इस तरीके से, इस उपाय से कैसे खत्म कर सकते हैं। पपीते की सफल खेती के लिए प्रभावी रोग प्रबंधन जरूरी होता है। पपीते में 20 से अधिक रोगों का आक्रमण होता है, जिनमें कवक और विषाणु जनित रोग प्रमुख है। पपीता सदाबहार वन का फल है जो विभिन्न बीमारियों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें एक फफूंद जनित बीमारी, जिसे जड़ गलन रोग कहते हैं, इसको प्रबंधित करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ये जानते हैं पपीते में लगने वाली प्रमुख फफूंद जनित और विषाणु जनित बीमारियों के लक्षण और उनके प्रबंधन के बारे में। पपीते के कवक जनित रोग, पहला है आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ। ये नर्सरी में लगने वाला एक प्रमुख रोग है जिससे काफी नुकसान होता है। इसका कारक कवक पीथियम एफेनिडर्मेटम है, जिसका प्रभाव नए अंकुरित पौधे पर होता है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में ही गल जाता है और पौधा जमीन की सतह से ही मुरझाकर गिर जाता है। इसका उपाय है, पौधशाला में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए और इसके लिए पौधशाला की ऊंचाई आसपास की सतह से कम 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, जिससे जल जमाव न हो। नर्सरी की मिट्टी का उपचार फॉर्मेल्डिहाइड के 2.5% घोल से करने के बाद 48 घंटे तक पॉलीथीन शीट से ढक देना चाहिए। बीजोपचार कार्बेंडाजिम अथवा मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब के मिश्रण से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करना चाहिए। अगला आता है तना तथा जड़ सड़न रोग, जिसे हम कॉलर रॉट भी कहते हैं। पपीते में तना और जड़ गलन यानी कॉलर रॉट रोग में तने के नीचे हिस्से के छाल पर जलीय गीले चकते बनते हैं, जो बाद में बढ़कर तनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तने का ऊपरी छिलका पतला होकर गलने लगता है, ऊपरी पत्तियां मुरझाकर पीली हो जाती हैं और पत्तियां गिर जाती हैं। रोगी पौधे में फल नहीं बनते हैं और अगर बन जाते हैं तो गिर पड़ते हैं। और इसके प्रबंधन के उपाय, पपीता के बाग में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। रोग से आक्रांत पौधे को जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए और रोगी पौधे के स्थान पर दूसरे नए पौधे नहीं लगाना चाहिए। बरसात के मौसम में जून, जुलाई और अगस्त पौधों पर आधार से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बोडो पेस्ट लगाने से रोग से बचा जा सकता है। अगर तने में धब्बे दिखाई देते हो तो मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का घोल बनाकर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पौधे के तने के पास मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए। ऊंची बेड पर पपीता की खेती करने से ही इस रोग की उग्रता में भारी कमी आती है। अगला आता है फल सड़न रोग। ये पपीते के फल का प्रमुख रोग है। इस रोग में कई कवक रोग कारक है, जिसमें कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स प्रमुख है। अध पके और पके फल रोगी होते हैं। इस रोग में फलों के ऊपर छोटे गोले गीले धसे हुए धब्बे बनते हैं, बाद में बढ़कर आपस में मिल जाते हैं और इनका रंग भूरा या काला हो जाता है। ये रोग फल लगने से लेकर पकने तक लगता है, जिसके कारण फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। बात करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में या मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से रोग की भारी कमी आती है। आगे आता है कली और फल के डंठल का सड़ना। ये रोग फुजेरियम सोलेनाई कवक से होता है। शुरू में इस रोग के कारण फल और कलिका के पास का तना पीला हो जाता है, जो बाद में पूरे तने पर फैल जाता है, जिसके कारण फल सिकुड़ जाते हैं और बाद में झड़ जाते हैं। इस रोग के प्रबंधन के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। आगे आता है रिंग स्पॉट रोग। ये एक विषाणु जनित बीमारी है। इस रोग में 7 विभिन्न तरीके के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग में पपीते की पत्तियां कटी फटी सी दिखाई देती है और हर गांठ पर कटे फटे पत्ते निकलते हैं। पत्तियों के तने और फलों पर छोटे गोलाकार धब्बे बन जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। फूल काफी कम लगते हैं और फल का आकार स्वस्थ पौधों की तुलना में काफी कम हो जाता है। इस रोग की वजह से बिहार में पपीते की खेती कम होती जा रही है। इस रोग की वजह से अब केवल एक फसल लेते हैं। और इसका प्रबंधन, वायरस मुक्त पौधों का रोपण के लिए प्रयोग करें। एफिड्स वेक्टर जो इस रोग के प्रसार के लिए जिम्मेदार है, उसको नियंत्रित करें। नीम की खली और नीम के तेल का प्रयोग करने से भी रोग में कमी आती है। जिंक और बोरॉन की सही मात्रा एक महीने के अंतराल पर पहले महीने से लेकर 8वें महीने तक प्रयोग करने से पपीते के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में भारी वृद्धि होती है और फल की गुणवत्ता में भारी वृद्धि होती है। बिहार में पपीता कभी भी वर्षा ऋतु में न लगाएं। बारिश के बाद अक्टूबर में या मार्च में पपीता का बाग लगाने पर यह रोग कम दिखाई देता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।